गोरखपुर में मारे गए कानपुर के कारोबारी मनीष का आज सुबह अंतिम संस्कार। प्रशासन के आश्वासन के बाद पत्नी ने दी इजाजत। मनीष का शव ले जाने के दौरान बेहोश हुई पत्नी। पुलिस प्रशासन की कड़ी पहरेदारी में हुआ अंतिम संस्कार। मृतक मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, पिटाई से हुई मौत। पत्नी का आरोप, अफसरों के दबाव में डालकर एफआईआर से हटवाए गए 3 नाम। मृतक मनीष की पत्नी से आज सीएम योगी करेंगे मुलाकात। पत्नी ने की है वारदात की एसआईटी जांच की मांग। गोरखपुर की घटना पर सुलझी सियासत। प्रियंका गांधी ने कहा, योगी सरकार में फैला जंगल राज। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर आज हो रहा है उपचुनाव। शाम 6:30 बजे तक होगा मतदान। मतदान केंद्रों पर सुबह से दिखने लगी हलचल। कई बूथ पर लगी लंबी कतार। उपचुनाव में दांव पर लगी है सीएम की किस्मत। नंदीग्राम में हार के बाद भवानीपुर में जीत की चुनौती। ममता के सामने मैदान में है बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। सुबह से कर रही हैं सभी पोलिंग बूथ का दौरा। प्रियंका टिब्रेवाल ममता के खिलाफ जीत का भरोसा। कहा, अगर लोग वोट देने निकले तो दिखेगा नतीजा। तक जो हो रहा है, आप खुश हो, संतुष्ट हो या फिर दिक्कत है? लोग अगर घरों से निकल करके जेन्युइन वोटिंग होती है देते हैं तो आप नतीजा देख लीजिएगा। वोटिंग को लेकर प्रियंका टिब्रेवाल का गंभीर आरोप। कहा, टीएमसी विधायक मदन मित्रा फैला रहे हैं गड़बड़ी। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। चुनाव आयोग के निर्देश पर सख्त पहरेदारी। भवानीपुर के हर पोलिंग बूथ पर लगाए गए हैं वेब कैमरास। कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी। ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम का बीजेपी पर तंज। कहा, जो भी बीजेपी में गए थे सब वापस आ गए। बंगाल में नहीं बचा है संगठन। पंजाब कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चला बड़ा दांव। बुधवार रात में अमित शाह से की मुलाकात। अमित शाह के साथ करीब 45 मिनट तक चली बैठक। अमरिंदर ने मुलाकात पर तेज हुई सियासी अटकलबाजी। शाह से मुलाकात के बारे में अमरिंदर ने खुद ट्विटर पर दी जानकारी। लिखा, किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर हुई चर्चा। अमरिंदर के मुताबिक अमित शाह से की तीनों कानून रद्द करने और एमएसपी गारंटी देने की मांग। किसानों की मुश्किल जल्द सुलझाने की अपील। अमित शाह के साथ जल्द दूसरी मीटिंग कर सकते हैं कैप्टन। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ हो सकती है मुलाकात। पंजाब के झगड़े को लेकर कांग्रेस में खुलकर निकली तलवारें। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ एक के बाद एक सीनियर नेताओं ने खोली जुबान। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की स्थिति पर उठाए सवाल। कहा, हालात से पाकिस्तान को होगा फायदा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। पूछा, कोई नहीं अध्यक्ष तो फिर कौन ले रहा है फैसले। बयान से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के घर का किया हंगामा। सोनिया और राहुल के समर्थन में की नारेबाजी। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल पर जोरदार पलटवार। अजय माखन बोले, पार्टी के लिए काम किए बिना सोनिया ने उन्हें मंत्री बनाया। गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तुरंत सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग। आजाद और सिब्बल से पहले मनीष तिवारी ने कांग्रेस आला कमान पर तानी बंदूक। कहा, सरहदी सूबे पंजाब के लिए ठीक नहीं है सियासी अस्थिरता। पंजाब में मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। आश्चर्य का विषय, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात को छुट्टी मनाने चले गए थे। पंजाब में बिजली बिल के मुद्दे पर चन्नी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 53 लाख परिवारों का 1200 करोड़ का बिजली का बिल होगा माफ। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खलबली। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 12 करीबी विधायक। पार्टी हाईकमान से मिलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के 12 विधायक। मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच सोनिया से बदलाव नहीं करने की मांग। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच केरल दौरे पर है राहुल। कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे लुधियाना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का विरोध। दिल्ली के सीएम के खिलाफ कुछ लोगों ने की नारेबाजी। बाराबंकी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। अखिलेश यादव ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, ये नेताओं को तय करना होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या फिर विरोध में। ये तमाम राजनीतिक दल उन्हें तय करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। यूपी में आईएएस के कथित धर्मांतरण वाले वीडियो को लेकर योगी सरकार पर बरसे ओवैसी। कहा, अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईएएस इफ्तिकार उद्दीन का फूका पुतला। सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाने का लगाया है आरोप। आईएएस इफ्तिकार उद्दीन के समर्थन में उतरे शिया धर्मगुरु कलवे जब्बाद।
कहा योगी भी अपने मजहब के हिसाब से करते हैं इबादत। हमारे योगी जी जब गांव की पूरी जितनी जो है वो खिदमत कर रहे हैं गांव की, सुबह सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो गौ माता की खिदमत किया करते हैं, तो ये भी धार्मिक है। बलवीर गिरी बनेंगे बाघम्बरी मठ के नए महंत, निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी का दावा। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर पहुंची सीबीआई की टीम, सबूत इकट्ठा करने की जारी है कोशिश। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी और आनंद गिरी का आश्रम नरेंद्र गिरी केस के बाद एचआरडीए ने किया है सीज। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के लुजिनो फ्लोरियो अभिषेक बैनर्जी समेत पार्टी के दूसरे नेता रहे मौजूद। गोवा में पैर फंसाने की तैयारी कर रही है तृणमूल कांग्रेस, एयरपोर्ट पर दिखने लगी ममता की तस्वीर वाले पोस्टर। यूपी में प्रियंका गांधी के दौरे का कल था दूसरा दिन, पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। टीकमगढ़ में मंच से ही सीएम शिवराज के अधिकारियों को फटकार, कहा भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो नौकरी से होगी छुट्टी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना, कहा बीजेपी में गए हैं वहीं भुगतेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे जयपुर CIPE8 का लोकार्पण, राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजेस की रखेंगे आधारशिला। आगरा में लोक अदालत ने विश्वविद्यालय पर लगाया 2 लाख का जुर्माना, 29 साल में PhD उपाधि नहीं मिलने का मामला। नादिया के शांतिपुर में 3 महीने से जल भराव, बीमारी होने के डर से स्थानीय लोग परेशान। औरंगाबाद के जालना में बारिश से हजारों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से लगाई गुहार। जोधपुर दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति की कृषि वैज्ञानिकों से मुलाकात, कई फसलों के बारे में ली गई जानकारी। आगरा में ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, ड्रोन जब्त कर पुलिस पूछताछ जारी। पटना के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा और तोड़फोड़, डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। रामपुर में ड्रग तस्करी के मामले में पुलिस की कार्रवाई, महिला समेत 4 की गिरफ्तारी। कल्याण स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान, ट्रेन से उतरते वक्त फिसली थी महिला। अलवर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, जान बचाने के लिए छत से कूदा युवक। मुंबई के आरा इलाके में तेंदुए का फिर से हमला, 55 साल की महिला पर किया अटैक, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। गोरखपुर में अपहरण और रंगदारी के मामले में अमनमणि त्रिपाठी पर फैसला आज, 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जा सकती है विधायकी। मिर्जापुर में वन विभाग की टीम का एक्शन, प्रतिबंधित जीव का शिकार करने पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर बवाल, 2 गुटों में संघर्ष। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मोतिहारी में बोगस वोटिंग रोकने पर पुलिस टीम पर हमला, एक उपद्रवी गिरफ्तार। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, सड़कों पर आवारा जानवरों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। गाजियाबाद में मोबाइल दुकान से 80 लाख के फोन चोरी, पुलिस चौकी के पास की वारदात। मुंबई के बोरीवली में कार सवार पर फायरिंग, 2 बाइक सवारों ने किया हमला। अलीगढ़ में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या, वारदात पर भड़का बवाल। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश, भरूच में पानी तेज बहाव में पलटा टेम्पो। सूरत में उफान पर ताकवी नदी, उकाई बांध से छोड़े जा रहे करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी। जूनागढ़ में जोरदार बारिश, लगातार बरसात के बाद ओवरफ्लो हुआ दामोदर कुंड। गुजरात के समंदर तट पर भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश के अलर्ट के बाद एक्शन में कोस्ट गार्ड, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह। गुजरात के बाथोड़ में रेलवे के अंडरपास में फंसी स्कूल बस ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला। महाराष्ट्र के कोला में तेज बारिश के चलते हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त, आवाजाही बंद। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने फिर मचाया कोहराम, मराठवाड़ा इलाके में 10 की मौत, 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के हिंगोली में जोरदार बारिश, रेलवे के अंडरपास पर मलबे में फंसी गाड़ियां, सड़क पर लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश का कोहराम, कई कच्चे मकान और दुकानें वहीं। त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश, अगरतला के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश, वोटिंग से पहले भवानीपुर के ज्यादातर इलाकों में जल भराव। भारी बारिश ने हावड़ा को किया बेहाल, रेल पटरी पर ऊपर पड़ा है पानी का दबाव, प्रभावित हो सकती है रेल सेवा। भारी बारिश से समंदर बनी कोलकाता की सड़कें, हुगली मिदनापुर समेत कई जिलों में तूफानी बरसात। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर टूटा पहाड़, रास्ते में फंसे 4 धाम जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु।